हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा ग्रिल के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है कि भाई 200 वाट पे ऑपरेट होता है, ये 200 वाट पे चल जाता है। तो ऐसी ऐसी अफवाहें आपको सुनने को मिली होंगी, लेकिन ये बात सच है। 200 वाट पे ऑपरेट हो जाता है एसी, लेकिन रीजन क्या है ये भी आप जान लीजिए। अगर आप बात करें सिर्फ और सिर्फ ग्रीस एसी की कि यही 200 वाट पे, तो ऐसा नहीं है। यही 200 वाट पे ऑपरेट नहीं होता। एसी आप 3 स्टार लीजिए, 5 स्टार लीजिए या कोई इन्वर्टर एसी लीजिए, ये सभी एसी 200 वाट पे ऑपरेट हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, ये कब 200 वाट पे ऑपरेट होते हैं ये पूरी सच्चाई आपको नहीं बताई जाती। सिर्फ आपको दिखा दिया जाता है कि भाई ये 200 वाट पे ऑपरेट हो रहा है, ये देखिए मात्र और मात्र 200 वाट ही कंजप्शन ले रहा है बिजली का। तो ये एसी 200 वाट पे ऑपरेट हो सकता है क्या? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन सा एसी 200 वाट पे ऑपरेट हो जाता है, उसका रीजन क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें, जब भी आप इन्वर्टर एसी यूज करते हो तो उसमें सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है वो ये रहता है कि वो जब वो डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव कर लेता है तो उसके बाद में क्या रहता है, मिनिमम जितनी भी उसकी स्लो स्पीड होती है ना कंप्रेसर की, उस स्पीड पे आ जाता है और वो उतने ही वोल्टेज लेता है जितना उस कमरे को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं वोल्टेज। जी हाँ, इसीलिए जब भी आप इन्वर्टर एसी यूज करते हो तो होता क्या है कि आपने एक डिजायर्ड टेम्परेचर सेट कर दिया कि भाई मुझको जो है 24 डिग्री टेम्परेचर मेरे रूम का चाहिए ही चाहिए। तो एसी स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत करता है उसको ठंडा करने के लिए, कंटिन्यू चलता रहता है कंप्रेसर उसका ठंडा करने के लिए। जैसे ही डिजायर्ड टेम्परेचर 24 अचीव हो जाता है उसके बाद में एसी के जो वोल्टेज हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि एसी में जो कंप्रेसर लगा है वो अपनी स्पीड स्लो कर लेता है। अब वो इसलिए चलता है कि आपका जो रूम है ना, वो 24 डिग्री जो डिजायर्ड टेम्परेचर था वो तो अचीव कर लिया, अब उसको मेंटेन करने के लिए चल रहा है। इसलिए जितना कम वोल्टेज उसको चाहिए होगा उतना ही कम वोल्टेज लेगा। तो ये जो कंडीशन है, ये एसी कम वोल्टेज वाली बात जब ज्यादा होती है, जब आपके जो बाहर का टेम्परेचर है या बारिश हो रही है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं है और रूम का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं है, उस समय एसी आप चला रहे हो तो हर तरफ कूलिंग ही कूलिंग है, बाहर भी कूलिंग है, अंदर भी कूलिंग है। तो जाहिर सी बात है एसी को कम मेहनत करनी पड़ रही है, कम लोड लेगा, क्योंकि जब ज्यादा गर्म होता है कमरा या बाहर का एरिया ज्यादा गर्म होता है तो उस वक्त क्या रहता है, एसी पूरी ताकत से उसको ठंडा करने में लग जाता है। जब ऑलरेडी ठंडा है ही आपका कमरा तो उस वक्त जाहिर सी बात है एसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, उसके कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वो लोड उस हिसाब से नहीं ले रहा है जिस हिसाब से उसको लोड लेना चाहिए। आप चाहे एलजी का एसी लीजिए, चाहे डाइकन का लीजिए, चाहे आप वोल्टास का लीजिए, कोई सा भी एसी लीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये अफवाहें होती हैं कि सिर्फ यही एसी 200। ये सिचुएशन जब आती है जब पे ही चलता है, तो ऐसा नामुमकिन है। 200 वाट पर रेगुलर कोई एसी नहीं चल सकता। सिचुएशन डिपेंड करती है कि उस समय रूम का सिचुएशन क्या है, क्लाइमेट का सिचुएशन क्या है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है। इसलिए अफवाह में ना जाए कोई भी एसी, क्योंकि 1.5 किलो वाट के एसी, 2-2 किलो वाट के एसी होते हैं और ये एसी 200 वाट पे कैसे भी ऑपरेट नहीं हो सकते। वो सिर्फ यही सिचुएशन डिपेंड करती है जो मैंने आपको बता दिया। फाइनली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये इन्वर्टर एसी में ही नहीं, ये अगर आप 3 स्टार 5 स्टार एसी भी लेते हो तो उसमें भी सम टाइम 200 वाट पर 300 वाट पर ऑपरेट हो जाते हैं एसी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उनका जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो अचीव हो जाता है तो उसके बाद में जो कंप्रेसर होता है वो बहुत ही लो वोल्टेज पे यूज होता है, बहुत ही लो वोल्टेज पे चलता है। इसलिए 200 वाट, 250 वाट, 300 वाट में कभी कभी एसी ऑपरेट होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।